हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं आईएएस सक्सेस स्टोरीज को लेकर। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसी आत्मसम्मान की कहानी पेश करने जा रही हूँ जो आपकी सोच को बदल देगी और आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए कुछ ऐसा करने की ठान ही लेंगे कि अगर ये कर सकती है तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको सोचकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी हो सकता है। तो कहानी एक ऐसी लड़की की है जिनकी आंखें नहीं हैं। उनकी आंखें किसी दुर्लभ बीमारी के चलते नहीं गई, ना कि ऐसा था कि वो जन्म से ही ऐसी थी, बल्कि एक हादसे ने उनकी आंखों को छीन लिया था। तो आज मैं जिनकी कहानी आपके सामने पेश करूंगी उनका नाम है प्रांजल पाटिल। जब प्रांजल की आंखें चली गई थी तो उस घटना ने प्रांजल को बुरी तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो डटी रही और वो रुकी नहीं। वो जूझती रही हर उस परेशानी से जो रुकावट पैदा कर सकती थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वे देश की पहली नेत्रहीन आईएएस अधिकारी बन गई हैं और हाल ही में उन्हें केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पोस्टिंग मिली है। तो कैसे किया उन्होंने ये सफर तय, आइए जानते हैं। प्रांजल पाटिल महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली हैं। वे पढ़ाई में बेहद अच्छी थी। जब वे छठी कक्षा में थी तो उस वक्त उनकी क्लास की एक स्टूडेंट ने उनकी आंखों में पेंसिल मार दी थी, या ये कह सकते हैं कि शायद गलती से वो पेंसिल उनकी आंखों में लग गई थी। इससे उनकी एक आंख की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे एक ही नहीं बल्कि दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी जाने के बाद भी प्रांजल ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने ब्रेल लिपि के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। साथ ही उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद ली थी जिसे सुनकर वो अपनी पढ़ाई करती थी। तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी का जितना भी साथ प्रांजल पा सकती थी उन्होंने वो लिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि तकनीक उन्हें और ज़्यादा मजबूत बना रही है। तो सिर्फ ब्रेल लिपि से ही नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से भी वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाई, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी से कम नहीं है और नामुमकिन उनके लिए भी कुछ नहीं है। बचपन से ही मेधावी प्रांजल ने आईएएस बनने की ठान ली थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग लिया था और उसकी तैयारी भी की थी, लेकिन उनका मुख्य फोकस आईएएस परीक्षा पर ही था। उन्होंने साल 2016 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी। पहले प्रयास में उन्हें 733rd रैंक मिली थी, इसलिए प्रांजल ने सोचा कि वो एक और प्रयास करेंगी। रैंक सुधारने के लिए प्रांजल ने दोबारा प्रयास किया और दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी, और इस बार दूसरे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2017 में उन्होंने 124वीं मतलब ऑल इंडिया रैंक 124 हासिल कर ली थी। और इस तरीके से उन्होंने एक ऐसा सपना सच करके दिखाया था जिसके बारे में शायद कभी कभी कुछ लोग सोच भी नहीं पाते। वो सोचते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे लिए नहीं है, या बहुत कठिन है। हिम्मत मत हारिए दोस्तों, सीखिए प्रांजल से कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल का सामना करके ये हासिल किया होगा, क्योंकि बचपन से ही उनके साथ ऐसा नहीं था। छठी तक वो बिल्कुल एक नॉर्मल छात्रा थी, उसके बाद उनके साथ ये सब कुछ हुआ था। तो वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि दोस्तों, अपना 100% से भी ज़्यादा अपनी तैयारी को दो, हिम्मत मत हारो और ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। पहली बार में अगर सफलता नहीं मिली है तो ये सोचो कि आपके आगे वाले प्रयास में वो सफलता ज़रूर मिलेगी आपको, क्योंकि आपने एक बार देख लिया है कि किस तरीके के पेपर आते हैं और आपको कैसे करना है और आपकी क्या खामियां रही थी। और अगर आप ऐसे ही तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो ये थी आईएएस प्रांजल पाटिल की कहानी। ऐसी ही अन्य सक्सेस स्टोरीज को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप सब खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मैं आगे भी ऐसी कहानियाँ आपके सामने लाती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।